और देखिए बड़ी खबर है, सबसे पहले यूक्रेन से जुड़ी हुई। 7 दिनों में यूक्रेन पर बड़ा हमला किया है रूस ने। 7 दिनों में यूक्रेन पर 2100 ड्रोन स्ट्राइक हुई हैं। 2100। रूस ने 800 गाइडेड बम बरसाए हैं। 7 दिनों में 94 मिसाइलों से दहल गया है यूक्रेन। यूक्रेन के ऊर्जा ठिकाने टारगेट पर रहे इस दौरान। तो इस साल की आखिरी हाई प्रोफाइल मुलाकात फ्लोरिडा में बस कुछ देर बाद होने जा रही है। दुनिया भर की निगाहें ट्रंप और ज़ेलेंस्की की इस मीटिंग पर हैं, क्योंकि संभावना है कि युद्ध विराम को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वॉर जोन में पहुंच गए। युद्ध की कमान संभाली है। फ्रंटलाइन कमांड सेंटर से निगाहें बनाए हुए हैं। और अगर फ्लोरिडा वार्ता भी विफल रही तो यूक्रेन में पुतिन सबसे बड़े हमले का आदेश दे सकते हैं। अब से 150 मिनट बाद यूरोप युद्ध पर सबसे बड़ा निर्णय होने वाला। डेढ़ 150 मिनट बाद यूरोप में विनाश का अलार्म बजने वाला। 150 मिनट बाद परमाणु विध्वंस का अंदेशा बढ़ने वाला है। क्योंकि फ्लोरिडा में युद्ध विराम को लेकर ज़ेलेंस्की और ट्रंप में वार्ता होनी है। 2025 में यह आखिरी हाई प्रोफाइल मीटिंग है। हालांकि इस बात की आशंका है कि पुरानी कई मीटिंग्स की तरह फ्लोरिडा वार्ता भी विफल हो सकती है। इसकी अहम वजहें, पहली वजह है पुतिन को शर्तों में बदलाव मंजूर नहीं। दूसरी वजह है वार्ता से पहले रूस ने हमले बढ़ाकर तबाही का संकेत दे दिया। तीसरी वजह है ज़ेलेंस्की किसी भी कीमत पर जमीन सौंपने को तैयार नहीं। यानी वार्ता में रूस यूक्रेन के बीच तकरीबन हर मुद्दे पर टकराव जारी है, जबकि अब ट्रंप को बीच का रास्ता निकालना है। ऐसा ट्रंप पहले भी कर चुके हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकला। इस बीच वॉर जोन में पुतिन कमांडर की यूनिफॉर्म में पहुंचे। साल के आखिर में 3 बार पुतिन वॉर जोन में पहुंचे। सबसे पहले 21 नवंबर को पुतिन फ्रंट लाइन पर पहुंचे थे, उसके बाद 1 दिसंबर को पहुंचे थे और अब 27 दिसंबर को वॉर फ्रंट पर पहुंचे। पहली बार पोक्रोवस्क जीत का ऐलान किया था, दूसरी बार में ओडेसा तक हमले का ऑर्डर दिया था और अब कीव पर साल के सबसे बड़े हमले हो रहे हैं। क्या पुतिन संकेत दे रहे हैं कि अब वो फ्रंट लाइन से युद्ध को ऑपरेट करेंगे, जिससे यूक्रेन को घुटनों पर लाया जा सके? अब पुतिन युद्ध की कमान खुद संभाल रहे हैं। यही वजह है कि पिछले 24 घंटे में 700 से ज्यादा हमले करके रूस ने बता दिया है कि अब यूक्रेन का भविष्य अंधकार में डूब चुका है। नए साल में भी कोई उम्मीद नहीं है कि युद्ध रुके। यूक्रेन में रूस ने इतने बड़े हमले किए हैं जिससे पूरे कीव में ब्लैकआउट है। आधा यूक्रेन अंधेरे में डूब चुका है। बर्फबारी में लोग सड़कों पर आग जलाकर रात गुजारने को मजबूर हैं। अभी भी रूस से ड्रोन और मिसाइल स्ट्राइक जारी है। इस हमले में कीव के बांध को बड़ा नुकसान पहुंचा है। अगर डैम टूटा तो पूरा कीव डूब सकता है। कीव से लेकर खार्किव तक हमले किए जा रहे हैं। रूसी सैनिकों के अलावा खोखा लड़ाके भी उतार दिए गए, जो बूचा जैसा नरसंहार कर सकते हैं। यह संकेत है कि अब रूस रुकने वाला नहीं। फ्लोरिडा में अगर वार्ता विफल हुई तो रूस आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है।
और रूस के हमलों से यूक्रेन थर्रा रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान कीव में हुआ है। कीव के डैम पर ड्रोन हमला किया गया। नीपर नदी पर बने बांध की लंबाई 300 मीटर है, जबकि ऊंचाई 12 मीटर है, चौड़ाई 50 मीटर है। इसके जलाशय में 3.7 बिलियन मीटर क्यूबिक पानी मौजूद है। इस बांध पर बने पावर हाउस की प्रोडक्शन क्षमता 440 मेगावाट है। रूस के टारगेट पर कीव का डैम है। अगर यह टूट गया तो आधा कीव डूब जाएगा। रूस के ड्रोन अटैक से कीव बांध पर बड़ा विस्फोट हुआ है। बीच के हिस्से पर नुकसान हुआ है। 2 जगहों से रिसाव शुरू हो गया है। इंजीनियर रिपेयर करने में जुटे हैं। बड़े नुकसान का अंदेशा है और अगर बांध टूटा तो आधा कीव डूबने का खतरा है। 1 लाख लोगों पर यह खतरा मंडरा रहा है। 25,000 घर डूब सकते हैं। आधे कीव की बिजली सप्लाई ठप हो सकती है। हमला सिर्फ कीव बांध पर ही नहीं हुआ, बल्कि यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को टारगेट किया गया। कीव में थर्मल पावर प्लांट नंबर 5 पर मिसाइल स्ट्राइक करके उसे तबाह कर दिया। इससे कीव के बड़े हिस्से को बिजली सप्लाई होती थी। सूमी में भी रूस ने हमले बढ़ा दिए हैं। यूक्रेनी पोस्ट पर ड्रोन और रॉकेट हमले किए जा रहे हैं। इसी तरह खार्किव में भी ड्रोन स्ट्राइक की। हमले के लिए शाहेद ड्रोन का इस्तेमाल किया। हमलों से सबसे ज्यादा नुकसान कीव को हुआ, जहां रात के अंधेरे में कई इमारतें ध्वस्त हो गईं। जब सुबह लोग शेल्टर से बाहर आए तो अपने घरों को जमींदोज होता देख आंसुओं का सैलाब आ गया। बीती रात रूस के हमलों में 5 टैंक ध्वस्त हो गए, 8 आर्म्ड व्हीकल नष्ट कर दिए, 15 आर्टिलरी सिस्टम, 2 रॉकेट सिस्टम तबाह कर दिए। इन हमलों के लिए रूस ने 29 मिसाइलें, 166 ड्रोन का और 101 गाइडेड बम भी इस्तेमाल किए गए, जिसमें 13 शहरों पर 300 से ज्यादा हमले किए गए। यूक्रेन थर्रा रहा। कीव में लोग जान बचाने के लिए छुपे हुए हैं, क्योंकि अभी भी हमले जारी हैं। और आधी रात फिर से बड़ी मिसाइल स्ट्राइक हो सकती है। क्योंकि कमांड सेंटर पहुंचकर पुतिन ने कमान संभाल ली। दूसरी तरफ ट्रंप ज़ेलेंस्की की मुलाकात होने वाली। बस कुछ देर में तय हो सकता है कि विध्वंस का विस्तार कितना होगा, क्योंकि पुतिन ठान चुके हैं अब यूक्रेन को दंड पहुंचाकर यूरोपीय देशों की तरफ कूच करना है। और इसके लिए वो नए साल तक इंतजार नहीं करने वाले। फ्लोरिडा में जैसे ही मीटिंग खत्म होगी, पुतिन यूक्रेन की तबाही का फाइनल ऑर्डर दे सकते हैं। और पुतिन फ्रंट लाइन पर पहुंच गए हैं। पुतिन ने युद्ध की कमान संभाल ली है। नए साल में यूक्रेन का खात्मा किया जा सकता है। विध्वंसक हथियारों की तैनाती का ऑर्डर दे दिया है। कीव को मिटाने की तैयारी है। पुतिन फ्लोरिडा में होने वाली मीटिंग का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही ट्रंप से ग्रीन सिग्नल मिलेगा, पुतिन फाइनल ऑर्डर देंगे। यूक्रेन पर साल के सबसे बड़े हमले का ऑर्डर देंगे। टैक्टिकल परमाणु हथियारों से हमले किए जा सकते हैं। कुछ देर में तय हो जाएगा युद्ध विराम होगा या बारूदी तूफान आएगा। अगर वार्ता विफल रही तो पुतिन को कोई नहीं रोक पाएगा। – 2026 में युद्ध की आग में पूरा यूरोप जलेगा, क्योंकि सीधा टकराव यूरोपीय देशों और रूस में होगा। ट्रंप भी पीछे हट जाएंगे। फिर रूस के लिए मौका होगा कि वो न सिर्फ यूक्रेन का खात्मा करे, बल्कि यूरोप में रूस का विस्तार करे। यूरोपीय देशों में हाहाकार मचा है, क्योंकि रूस ने ड्रोन घुसपैठ के बाद परमाणु बॉम्बर्स और परमाणु सबमरीन यूरोपीय देशों की सीमा के पास तक भेज दी।
ये सीधे तौर पर पुतिन का संकेत है कि वो बड़े विध्वंस के लिए तैयार है। अगर ज़ेलेंस्की ने पुतिन की शर्तें नहीं मानी तो पुतिन आखिरी ऑर्डर देकर यूक्रेन को तबाह कर देंगे। फिर ना ज़ेलेंस्की के पास युद्ध विराम का मौका होगा, बल्कि यूरोपीय देश भी बड़े संकट में फंस सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष।